हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज एक ऐसे लीगल पॉइंट के बारे में जो सुनने में थोड़ा अंग्रेजी लगता है लेकिन समझने में बहुत आसान है। नाम है वाइकेरियस लाइबिलिटी। आप सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। देखो भाई, वाइकेरियस लाइबिलिटी का सिंपल मतलब है कि अगर कोई आदमी किसी के लिए काम कर रहा हो और काम करते वक्त कोई गलती कर दे तो उस गलती की जिम्मेदारी उस आदमी की जगह उसके मालिक पर होती है। ठीक है। Vicarious liability means one person is held responsible for something wrong done by another person, even if they did not do it themselves. It mostly happens when a boss is responsible for what their worker does, a parent is responsible for what their small child does. A driver's owner is responsible for what the driver does while driving for them. मतलब कि कोई नौकरी करने वाला आदमी, ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दे तो जिम्मेदारी उसके मालिक पे आती है। बच्चा कुछ उल्टा पुल्टा कर दे तो उसकी जिम्मेदारी उसके माँ बाप पे आती है। ड्राइवर अगर गलती करे लेकिन गाड़ी मालिक की हो तो मालिक को भी जो है दोषी माना जाता है इसके अंदर। अब इसके पीछे लॉ क्या कहता है वो जानते हैं। इन लॉ, वाइकेरियस लायबिलिटी इज़ अ लीगल रूल दैट सेज इफ़ समवन इज़ वर्किंग फॉर यू एंड दे मेक अ मिस्टेक वाइल डूइंग देयर वर्क देन यू कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू। कानून कहता है कोई आदमी आपके लिए काम कर रहा है, जैसे ड्राइवर, वर्कर, एम्प्लॉई, और वो अपना काम करते वक्त कुछ गलत कर देता है जैसे एक्सीडेंट या नुकसान, तो उसकी गलती के लिए आप भी कानूनी तौर पर जिम्मेदार माने जाओगे। ठीक है। दिस रूल कम्स अंडर टॉर्ट लॉ विच डील्स विथ सिविल रॉन्ग्स एंड समटाइम्स अंडर एम्प्लॉयमेंट लॉ। ये कॉन्सेप्ट टॉर्ट लॉ में आता है, मतलब सिविल गलती जिसमें कोई चोट या नुकसान हुआ हो। अब इसको जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है। लेट्स से यू आर गोइंग टू स्कूल इन अ बस। द बस ड्राइवर इज ड्राइविंग फॉर योर स्कूल। इफ़ द ड्राइवर ब्रेक्स अ रेड लाइट एंड हिट्स समवन, द स्कूल कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इवन टफ दे डिड नॉट ड्राइव द बस। मतलब कि मान लो आप स्कूल जा रहे हो बस से और ड्राइवर ने रेड लाइट तोड़ के किसी को ठोक दिया। अब गलती ड्राइवर की है लेकिन ड्राइवर काम स्कूल के लिए कर रहा था तो जिम्मेदार स्कूल बनेगा, ना कि सिर्फ ड्राइवर। दूसरा एग्जांपल है बर्गर शॉप का। सपोज अ बर्गर शॉप एम्प्लॉय पुट्स टू मच हॉट ऑयल इन अ बैग एंड इट बर्न्स अ कस्टमर। द बर्गर शॉप ओनर डिड नॉट मेक दिस मिस्टेक बट कस्टमर कैन स्टिल सू द बर्गर शॉप, नॉट जस्ट वर्कर। सोचिए एक बर्गर शॉप है जिसमें एक वर्कर ने गर्म ऑयल गलती से कस्टमर के हाथ पर गिरा दिया। गलती वर्कर की है लेकिन वो काम तो शॉप के लिए कर रहा था ना, तो कस्टमर कंपनसेशन किससे मांगेगा? शॉप ऑनर से। बहुत भी फंस सकता है काम करते वक्त अगर गलती हुई है। अब जानते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी क्या नहीं होती है। इफ़ यू आर प्लेइंग इन द पार्क एंड एक्सीडेंटली ब्रेक समवन्स विंडो, यू एंड योर पेरेंट्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल बट योर स्कूल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट वॉज नॉट अ स्कूल एक्टिविटी। मान लो आप पार्क में फुटबॉल खेल रहे हो और बॉल जाके किसी अंकल के घर की खिड़की तोड़ देती है। अब ये स्कूल के वक्त नहीं हुआ, ना स्कूल का रिलेशन इसमें, तो स्कूल जिम्मेदारी नहीं बल्कि या तो आप या आपके पेरेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे इसके लिए। अब इसको याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि इफ़ समवन इज़ डूइंग योर वर्क एंड मेक अ मिस्टेक यू मे हैव टू से सॉरी फॉर इट इन कोर्ट। तो दोस्तों, अगर कोई बंदा आपका काम करते वक्त कोई उल्टा पुल्टा काम कर दे तो जिम्मेदारी आपकी भी बन सकती है।